नमस्कार, मैं हूं पंकज श्रीवास्तव। मॉलिटिक्स के इस खास शो में आपका स्वागत है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता बसते हैं। भारत के बारे में यह कहा जाता है। भारत अकेला देश है जहां हर साल रक्षाबंधन जैसा त्योहार मनाया जाता है, जब बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती है। बहनों की हिफाजत, हालांकि ये सवाल है कि बहनें इतनी कमजोर क्यों हैं कि भाई हिफाजत करे, लेकिन फिर भी एक पवित्र रिश्ता जो बहनों को लेकर है। लेकिन जब बात दूसरे की बहन के बारे में आती है तो भारत एक ऐसी स्थिति में है जिसमें हम और आप सिर्फ शर्मिंदा हो सकते हैं। इस समय बंगाल में कलकत्ता में एक रेजिडेंट डॉक्टर के साथ हुए बलात्कार के बाद माहौल इतना गर्म है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। वहां पर लोग सड़कों पर हैं, गुस्सा है कि आखिर एक लड़की जो डॉक्टर बन गई है, जो अपने मेडिकल कॉलेज में है, उसके साथ कोई रेप कैसे कर सकता है। लेकिन रेप किया, फिर हत्या कर दी। पर यह सिर्फ बंगाल का मसला नहीं है। दूसरी तरफ महाराष्ट्र, वहां 3-4 साल की बच्चियों के साथ स्कूल में, जी हां, स्कूल में रेप होता है। वहां भी लोग सड़क पर हैं। तो भारत की एकता का एक तंतु यह भी है कि इस देश के हर कोने में बलात्कारी बसते हैं। हर 15 मिनट पे एक बलात्कार होता है। यह है हमारे देश की हकीकत। जाहिर है सब लोग गुस्सा है, सब जगह तकलीफ है। और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को जब लाल किले से भाषण दिया तो इस मुद्दे को भी संबोधित किया। क्या कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। अपराधों की जल्द से जल्द जांच हो, राक्षसी कृत्य करने वालों को जल्द से जल्द कड़ी सजा हो। वो समाज में विश्वास पैदा करने के लिए जरूरी है। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जब बलात्कार की या महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं घटती हैं तो उसकी बहुत चर्चा होती है, बहुत प्रचार होता है, मीडिया में छाया रहता है। लेकिन जब ऐसे राक्षसी मनोवृत्ति व्यक्ति को सजा होती है तो वो खबरों में कहीं नजर नहीं आती है, कोने में कहीं पड़ा रहता है। अब समय की मांग है कि जिनको सजा होती है उसकी व्यापक चर्चा हो, ताकि ऐसा पाप करने वालों को भी डर पैदा हो कि ये पाप करने की हालत ये होती है कि फांसी पर लटकना पड़ता है। फांसी पर लटकना पड़ता है। बड़ी गंभीर बात कही है प्रधानमंत्री ने। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री हुआ करते थे गुजरात के, तब भी वो ऐसे सवाल उठाते थे कि आखिर सरकारें इस तरह के कदम क्यों नहीं उठाती। याद कीजिए 2013 जब निर्भया कांड की वजह से जो दिल्ली में एक लड़की के साथ विभत्स गैंगरेप और हत्या हुई थी, कितना देश में उबाल आया था। कानून बना था। निर्भया कांड के बाद कानून बना जिसे हम निर्भया कानून के नाम से जानते हैं। निर्भया के साथ बलात्कार करने वाले सभी लोगों को फांसी दे दी गई। इसके बावजूद हालात क्यों नहीं बदले। आज प्रधानमंत्री ये बात कह रहे हैं, अच्छा लग रहा है, लेकिन क्या सचमुच नियत भी यही है? थोड़ा सा पीछे चलिए। ये कौन लोग हैं? ये तस्वीर किसकी है? ये तस्वीर है कठुआ में, जहां एक बच्ची के साथ बलात्कार हुआ था और लोग बलात्कारियों के पक्ष में जुलूस निकाल रहे हैं। हमारे भारत में यह भी हो रहा है। और इसमें कौन लोग थे? पीडीपी और बीजेपी की सरकार थी तब जम्मू कश्मीर में। उनके मंत्री शामिल थे। आप यकीन नहीं करेंगे, मंत्रियों ने बलात्कारियों के पक्ष में जुलूस निकाला। और पीछे चलिए, ये देखिए, आशाराम, राम रहीम, ये लोग हमारे राजनीतिक जो नेता हैं तमाम दलों के, उनके बड़े प्रिय रहे हैं। धार्मिक पूरा इनकी एक फॉलोइंग है। ये लोग रेप और हत्या के मामले में जेल में हैं। और अभी 15 अगस्त को जब प्रधानमंत्री भाषण दे रहे थे, उससे थोड़ा ही पहले इन लोगों को पैरोल पे छोड़ा गया। आशाराम को 10 साल बाद, और इन्हें जनाब जो राम रहीम साहब हैं, इन्हें तो 21 दिन की फरलो मिली है। और 10वीं बार, यानी वो जब भी चुनाव आता है उसके आसपास छोड़ दिए जाते हैं। और ऐसा माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वो काम करते हैं। अपना जो उनके डेरा समर्थक हैं उनको भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट दिलवाते हैं। ये है राम रहीम। अब जरा इनको देखिए, ये कौन है? इनका नाम है
हंसराज ये हिमाचल प्रदेश की चुराहा विधानसभा से विधायक हैं और इन्होंने अपनी ही पार्टी यानी जो बीजेपी है उसके एक बूथ अध्यक्ष की 20 साल की लड़की को बाकायदा व्हाट्सएप करके उससे उसकी न्यूड तस्वीरें मंगवाई। इनको अच्छे से पहचान लीजिए, ये है बीजेपी के विधायक हंसराज। तो आप समझ सकते हैं कि जो हमारी राजनीतिक पार्टियां हैं वो आखिर कितनी गंभीर हैं बलात्कारियों के मसले में। ये एक और तस्वीर है, ये 2018 की तस्वीर है जब उन्नाव में बड़ा मशहूर हुआ था एक रेप कांड जिसमें बीजेपी के विधायक कुलदीप सिंह सेंगर फंसे थे। उनके पक्ष में उनके समर्थक भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता इस जुलूस में शामिल थे और कह रहे थे कि हमारा विधायक निर्दोष है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर किस तरह का पूरा मामला है। और ये देखिए, इसको तो आप कभी नहीं भूल पाएंगे और प्रधानमंत्री मोदी को भी इसे याद रखना चाहिए। 2022 में ये वो लोग हैं जिन्होंने बिल्किस बानो के साथ बलात्कार किया था। 11 लोगों को सजा हुई थी, लेकिन जो गुजरात की बीजेपी सरकार है उसने 15 अगस्त के दिन, ध्यान दीजिए 15 अगस्त के दिन उनको रिहा कर दिया। और ये सारे लोग देखिए माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग थे। बहुत बवाल हुआ देश में और फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और इन सबको वापस जेल में जाना पड़ा। तब जब प्रधानमंत्री ये बात कहते हैं तो आखिर ये सोचना होगा कि इस बात पर कितना यकीन किया जाए। क्या सचमुच प्रधानमंत्री ऐसा चाहते हैं कि बलात्कारियों को फांसी हो? तो फिर बिल्किस बानो के बलात्कारी आजाद क्यों किए गए थे? उनकी पार्टी की सरकार है गुजरात में, उनके पार्टी से जुड़े जब लोग अपराध करते हैं, बलात्कार करते हैं या आरोप लगता है तो आखिर उनकी पार्टी के दूसरे नेता जुलूस क्यों निकालते हैं उनके समर्थन में? ये सवाल उठता है। और इससे हमारे पूरे देश की जो स्थिति बनती है उसको आप यहां से समझिए। इस समय 151 सांसद विधायक ऐसे हैं जिनके खिलाफ महिलाओं के साथ अपराध करने के मामले दर्ज हैं और इसमें बीजेपी नंबर 1 है। यह रिपोर्ट है एडीआर की, अभी बस 4-5 दिन पहले ही आई है, यानी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, जो ये बताते हैं कि जो हमारे सांसद हैं, विधायक हैं, जो लोग चुनाव लड़ते हैं, उन पर कितने कितने मुकदमे हैं और किस तरीके से उनकी संपत्ति क्या है और उनका भूत वर्तमान कैसा रहा है उसकी जानकारी देते हैं। और उन्होंने ये जानकारी दी है कि रिपोर्ट जो आई है उसमें भारतीय जनता पार्टी के सबसे अधिक सांसद और विधायक महिलाओं से जुड़े अपराधों में शामिल हैं। बीजेपी के ऐसे लोगों की संख्या 54 है। दूसरे नंबर पर कांग्रेस के 23, तेलुगु देशम पार्टी के 17 सांसद हैं जिन्होंने अपने शपथ पत्र में यह बात मानी है कि वो महिलाओं के खिलाफ अपराध में शामिल हैं और इसमें 16 ऐसे हैं जिनमें सीधे सीधे बलात्कार का आरोप है। यानी ऐसे लोगों को टिकट भी दिया जाता है और ऐसे लोग माननीय बनकर इस देश के लिए कानून बनाते हैं। और उसी का नतीजा है कि हमारे देश में 2022 के बाद तो अब एनसीआरबी की रिपोर्ट आ नहीं रही, यानी राष्ट्रीय अपराध अनुसंधान ब्यूरो, उसकी रिपोर्ट नहीं आ रही, लेकिन 2022 की रिपोर्ट जो आई थी उसके हिसाब से हर 1 घंटे में 51 महिलाओं के खिलाफ अपराध होता है। और इसमें सबसे अव्वल कौन है? इसमें सबसे आगे है यूपी, जहां पर सबसे ज्यादा महिलाओं के खिलाफ अपराध होते हैं। इस देश में हर 15 मिनट पर एक महिला के साथ बलात्कार होता है। क्या आप विश्व गुरु बनने की बात करते हैं? क्या आप यह सोचते हैं कि आपका देश बहुत तरक्की कर रहा है? पर इस तरक्की की हकीकत यह भी है कि इस देश की आधी आबादी खुलकर सांस नहीं ले सकती है। जिस सड़क पर निकले वहां उसके साथ छेड़खानी होती है। यहां तक कि रिपोर्ट्स तो ऐसी भी हैं कि घर के अंदर रिश्तेदारों की ओर से सबसे ज्यादा यौन उत्पीड़न किया जाता है। आप क्या इस पर गर्व करेंगे? और क्या प्रधानमंत्री लाल किले से जब भाषण देते हैं कि महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वालों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, तो फिर उन्हें बताना चाहिए कि आखिर उनकी जबान तभी क्यों खुलती है जब किसी विपक्ष के शासन वाले राज्य में कोई बड़ी घटना होती है। जब उत्तर प्रदेश में कुछ होता है, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हरियाणा में कुछ होता है या मध्य प्रदेश में कुछ होता है, तो वो भूल कर भी जिक्र नहीं करते।
क्या महिलाओं के साथ बलात्कार राजनीति का मसला है? आप भी सोचिए। रेज योर वॉइस। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। शुक्रिया।